फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज या फिर एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज के डिफरेंस। बिकॉज जो भी ह्यूमन लैंग्वेज की क्वालिटीज़ हैं वो ऑफ कोर्स जो है वो एनिमल्स में नहीं पाई जाती। सो ये जो है हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिवनेस क्या है? Reflexiveness means we can use language to think and talk about language itself, कि हम लैंग्वेज को लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। अब इसमें हम जो है वो इसको एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट यूज़ सच वर्ड्स। अब हमने क्या किया है, दूसरे बंदे को हमने ये कहा है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अब क्या है, हमने एक लैंग्वेज यूज़ करते हुए लैंग्वेज के बारे में बात की है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ स्पीक क्लियरली, या हम कह सकते हैं प्लीज़ स्पीक लाउडली। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिवनेस। नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर इसकी मीनिंग को हम देखें तो इट मीन्स जगह से हट जाना। तो इसको हम इसी जो है वो मीनिंग के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ह्यूमन कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट में रह रहे हैं लेकिन हम इस प्रेजेंट से हट के बात कर सकते हैं। हम फ्यूचर में भी बात कर सकते हैं, हम पास्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल गो टू स्कूल। अब क्या है कि मैं स्कूल जाऊंगा। अब क्या है, हमने प्रेजेंट में बात नहीं की बट हमने क्या किया, हमने फ्यूचर के बारे में बात की है। इट वॉज़ अ बैड डे। अब हमने पास्ट के बारे में बात की। तो लैंग्वेज की एक ये भी क्वालिटी है कि इसकी एक खसूसियत डिस्प्लेसमेंट है कि हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट वन है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस हम कह सकते हैं कि एक आर्जी सा ताल्लुक। Relationship between linguistic signs and objects in the world is described as arbitrary। अब जो है वो कहते हैं कि हम अब कोई फ़र्ज़ करें बुक है या काऊ है, तो हम इनको क्यों काऊ को काऊ कहते हैं, हम बर्ड्स को क्यों बर्ड्स कहते हैं, कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ थी, क्या इसमें कोई नेचुरल हम कह सकते हैं कि कोई जो है वो इनके नेम ऐसे हैं या किस वजह से। तो इसमें जो है वो लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, कि इसमें जो है वो फ़र्ज़ करें कोई पास्ट में माजी में किसी ने कह दिया होगा कि ये बुक है, तो सब ने उसको मान लिया कि हाँ जी ये बुक है। अब ही एंड शी जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, तो माजी में किसी ने मेल के लिए ही यूज़ कर दिया था, तो हम उसी रूल्स को जो है वो उसी रूल को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से जो सिम्बल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको एक हमने उनके दरमियान आर्बिट्रेरी जो है वो आर्बिट्रेरीनेस का रिलेशनशिप रखा हुआ है। हमने किसी जो है वो कोई चीज़ हम बनाते हैं, उसको जो हम नाम दे देते हैं, फिर वही नाम चलता रहता है। दैट इज़ द रीज़न कि जो है वो एक चीज़ को हर लैंग्वेज में डिफरेंट नेम दिया जाता है। जैसे अब बुक है तो बुक को हम इंग्लिश में बुक कहते हैं, जबकि उर्दू में हम उसको किताब कहते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी एज वी नो कि मीन्स क्रिएटिविटी, टू क्रिएट समथिंग। लैंग्वेज जो है वो इसको हम कोई बहुत जो है वो लेंथी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। मीन्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास वोकैबलरी मौजूद है, हमारे पास जो है वो एक ग्रामर के रूल्स मौजूद हैं, तो हम उनको यूज़ करके कोई भी हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, हम अनलिमिटेड बुक्स लिख सकते हैं। तो इस जो है वो क्वालिटी को नाम दिया जाता है प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन। अब कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है, कि हम लैंग्वेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर सकते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो हम जो है वो इनके ज़रिए अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं। या फिर जो है वो घरों में भी हमारे जो है वो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम उसको उस लैंग्वेज को नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डुअलिटी। अब डुअलिटी क्या है? Duality is we can produce individual sounds and we can combine them in words, कि हम जो है वो लैंग्वेज को टू लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक हमने जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं न म ब, तो हम इनको अलग-अलग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इनके वर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे बिन एंड पिन है। अब हमने इनमें जो है वो
इनको उन साउंड्स को मिलाकर हमने इनके वर्ड्स बना दी हैं, तो इसको हम कहेंगे डुअलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।